कहते हैं वासुकी नाग से जब पर्वत नथा रहा था, उस मथने में शंकर भगवान नहीं आए। सारे देवता आए पर शिव नहीं आए। किसके लिए नहीं आए? क्योंकि जिसके शरीर पर कष्ट हो रहा हो, मेरा अपना रो रहा हो, उसको संभालेगा, उसको साधेगा। सारे देवता अमृत के कलश को पाने के लिए वासुकी नाग की रस्सी बनाकर मथ रहे, पर मेरा शंकर उस मथने में नहीं आया। वो वासुकी नाग को देखता रहा, देखता रहा, देखता रहा। और आखिरी में जब शिव जी ने देखा कि अमृत लेकर सब चले गए, वासुकी नाग शरीर शिथिल होकर कोने में पड़ा हुआ था, तब शिव जी ने जाकर पार्वती से कहा, पार्वती देखो, ए पार्वती, तूने मेरे गले में फूलों का हार डाला था, पर पार्वती आज मैं चाहता हूं मेरी जिंदगी की एक शादी और हो और तू फूलों का हार नहीं, ये वासुकी नाग का हार मेरे गले में डाल। ये वासुकी नाग का हार मेरे गले में पार्वती तू डाल, मेरे गले। जैसे ही पार्वती जी ने वासुकी नाग को उठाया है, वासुकी नाग की आंख से जल गया। मां, कौन पुण्य मैंने करा होगा, मैं तो चरण में रहने के लायक भी नहीं हूं, सांप हूं। लोग स्वप्न में भी सांप देखते हैं तो समझ में आता है कि काला। मरे हुए मुर्दे को, अर्थी को देखते हैं तो खुशियां मनाते हैं कि मुर्दा दिख गया, मतलब कोई शुभ सगुन है। पर सांप दिखे तो भी लोग कहते हैं कि बेकार, काल होता। मेरे जैसे जीव को मां तू हाथ में उठा, तू हाथ में। मां, मुझे केवल अकेले शंकर जी का चरण नहीं चाहिए, मां मुझे तेरा भी चरण चाहिए, तेरा भी चरण। वासुकी नाग ने जैसे ही कहा तो पार्वती जी की चेहरे पर थोड़ी सी मुस्कुराहट आई। वासुकी नाग को हाथ लगाकर मां ने कहा, अरे वासुकी, तो जिस शंकर के गले में बैठने जा रहा है ना, उस शंकर के दिल में मैं बसती हूं। केवल तू अकेले शिव के गले का नहीं, मेरे भी चरणों का आनंद लेने वाला होगा। तू साधारण कहां है? मेरी जीजियों, जितने आस्था चैनल पर कथा श्रवण कर रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा श्रवण कर रहे हो, जितने यहाँ पंडाल में बैठकर भटिंडा की भूमि पर पंजाब की धारा पर बैठकर कथा सुन रहे हो, जितना कष्ट मिले मिलने दो, तुम शंकर की शरणागति मत छोड़ना। वासुकी नाग शिव का चरण देखता रहा। तुम ये मान लेना, तकलीफ आए तो भी शिव के मंदिर जाओ, कष्ट आया तो भी शिव के मंदिर जाओ, एक लोटा जल चढ़ाते रहो, उसका चरण मत छोड़ना। तुम उसका चरण नहीं छोड़ोगे तो वो तुम्हारे ऊपर दृष्टि बनाकर एक दिन तुम्हें भी हार बनाकर, उच्च पत्थर। और अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीरा, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा। कौन आए? कौन? किसके यहां आता है? जरा सा कर्जा हो जाए ना और तुम अपने रिश्तेदार से मात्र 5 लाख रुपए मांग कर बताओ, मात्र 5 लाख। 5 भी जाने दो, चलो
3 लाख ही लेकर बताओ। बहुत तकलीफ में हूं जी। सब दूर खबर हो गई कि श्रीमान कर्जे में डूब चुका है, कर्जे में डूब गया, पूरे मार्केट में बात फैल गई, पूरा डूब गया, दुकान भी डूब गई, व्यापार डूब गया, सारा कर्जा 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 हो गया, सब डूब गया। और उस बीच में तुम रिश्तेदार के पास जाओ कि मुझे 5 लाख की, 2 लाख की, 3 लाख की जरूरत है। रिश्तेदारों को मालूम पड़ गया कि ये कर्जे में है, बहुत डूब चुका है, कुछ नहीं बचा। बहन के पास जाओ, रिश्तेदारों के पास जाओ तो बहन के ही बच्चे कहते थे, मम्मी देना मती, पूरा मार्केट में डूबा पड़ा हुआ है, बिल्कुल कुछ नहीं है, लौटाएगी कहां से मासी, देगा कहां से मामा, काका क्या करेगा, कैसे देगा, कोई नहीं देगा साहब, कोई नहीं। मैं चुका दूंगी, मैं दे दूंगी, तुम मुझे दे दो ना थोड़ा सा, अभी जरूरत है, बेटा पढ़ाई कर रहा है, बेटी का फीस जमा करना है, थोड़ा सा दे दो ना, मैं दे दूंगा, मैं दे दूंगा, मैं कर दूंगा, आप करो ना प्लीज, थोड़ी सी व्यवस्था करो ना। ए मेरी जीजियों, सबके पास जाकर देख लो, फिर आखिरी में जब कहीं से कोई व्यवस्था ना हो, तब एक दुर्वा, एक बेलपत्र, एक लोटा जल, दुर्वा सुख सुंदरी पर, बेलपत्र शिव पर और एक लोटा जल दक्षिण में खड़े होकर उत्तर की ओर मुख कर शंकर को चढ़ाना चालू कर दो। फिर देखो 5 की नहीं 10 की व्यवस्था वो कर। दुख सामने खड़ा होना जीजियों, एक दुर्वा, एक बेलपत्र, एक लोटा जल, दुर्वा चढ़ाओ अशोक सुंदरी वाली जगह पर, डंडी रहे उधर शिव की तरफ, दुर्वा की खिला हुआ भाग, एक बेलपत्र शंकर के शिवलिंग पर, और खड़े हो जाओ, दक्षिण में बैठ जाओ, दक्षिण में उत्तर की ओर मुख कर दोनों हाथों से शंकर को जल चढ़ाना प्रारंभ करो। 8, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन बाबा को चढ़ा कर देखो, फिर रिश्तेदारों से मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो ऐसी प्लानिंग करेगा कि तेरा भंडार खुद भरना। कोई जाए जो काशी में मेरा कहेगा मैं ले जाऊं। बस हृदय से उसको पुकारो, हृदय से। और जब हृदय से पुकारोगे तो शिव तत्व कैसे ना, दृष्टि चरण पर लगी रहे। दुख है ना, आने दो। एक पत्र है, उस पत्र में लिखा किसी ने कि मेरा नाम रीतिका गर्ग है, मेरे पति का नाम मनीष कुमार, मैं भटिंडा पंजाब की निवासी हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, आप ही आ जाइए। गुरुजी, मेरी एक 12 साल की बेटी है, 5 साल की बेटी है, 10 साल से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रही पर नहीं हुई। सबने कह दिया अब नहीं होगा, क्यों लगी रहती है व्यर्थ की। तब एक रिश्तेदार के कहने पर शंकर पर भरोसा करा, मैं कहीं नहीं जाती थी, कहीं नहीं गई, पर शिव के दरवाजे पर लोटा जल चढ़ाने गई और भरोसा कर कर बेलपत्री पर शहद लगाकर शिव को समर्पित करा। और बाबा की कृपा से मैं 11 जून 2024 को सीहोर पहुंच गई। बाबा से विनती करी, बाबा आप हो ना, संभाल लेना और कुछ भी कर कर मेरा सरकारी नौकरी लगा देना। सब हंसते हैं। बाबा ने ऐसी कृपा करी, आज मुझे बाबा ने सरकारी नौकरी दिला दी। मैं बाबा को यहां प्रणाम करूं, मैं बाबा को नमन करने के लिए। एक विश्वास अटल रखिए, एक भरोसा प्रबल रखिए। विश्वास अटल हो, भरोसा प्रबल, क्यों ना सुनो।
बहुत बहुत बधाई आपको। एक बार जोरदार ताली बजाओ। बेटी का जॉब सरकारी नौकरी लगी है, आज छोड़ दी थी, तब किसी के कहने पर शिवालय में 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ कर, और बाबा ने 10 साल के बाद, बेटी 12 साल की है, बेटा 5 साल का है, और 10 साल बाद बाबा कृपा करे सो शिव ने सरकारी बाबा की कृपा से और बेटी की मेहनत, खुद की मेहनत, खुद का परिश्रम उसको सफलता दी। परिश्रम अपना है, अपने को करना स्वयं। मेरी नाव बड़ी है पुरानी, डूबने की है इसकी कहानी। मेरी नाव बड़ी है पुरानी, डूबने की है इसकी कहानी। कहीं डूबना जाए मझधार, भोले जी तेरे पास बुला लेना। कहीं डूबना जाए मझधार, भोले जी तेरे पास बुला लेना। सतगुरु मेरो संदेश, सीहोर में जाए सुना देना। सतगुरु मेरो संदेश, सीहोर में जाए सुना देना। आप सबने लीला का दर्शन करा होगा कि आखिरी के दिन जितने भी लोग पत्र 7 दिन में, 5 दिन में भेजते हैं, वो सारे पत्र निकाले जाते हैं व्यासपीठ पर, पोथी को समर्पित किए जाते हैं। बाबा से विनती, देखा है ना, पूरे पत्र निकाल कर बाबा को दे दिए जाते हैं कि ये पत्र है। और हम बाबा से बस इतना कहते हैं, इतने पत्र में हम खुद भी नहीं पढ़ पाए, पर बाबा जिसकी झोली भर दी तूने भर दी, पर इन पत्रों में अगर कोई रह भी गया हो तो उसको 3 महीने में तू फिर भर दे, फिर भर। सतगुरु मेरो संदेश, सीहोर में जाए सुना देना। तुम तो जानो भोले जी घट घट की, मेरी नैया भंवर बिच अटकी। तुम तो जानो भोले जी घट घट की, मेरी नैया भंवर बिच अटकी। कहीं डूब ना जाए मझधार, कहीं डूब ना जाए मझधार, भोले जी से पार लगा देना। सतगुरु मेरो संदेश, सीहोर में जाए सुना देना। तेरी राह देखूं भोलेनाथ, तेरी राह देखूं भोलेनाथ, सीहोर में जाए सुना देना। हम इंतजार करें तेरा, हम तेरी बाट जो है इंतजार करें, निवेदन करें तेरा इंतजार। शिव कथा कह रही है वासुकी नाग के ऊपर भगवान शिव की दृष्टि, शिव की दृष्टि। कोई देखे ना देखे पर वो देखे। एक पैदल चलकर कोई भाई बहन कोई आए हुए हैं, उसमें एक भाई की आंखें नहीं है,
नेत्र की रोशनी, नेत्र की रोशनी नहीं है। कहाँ है आप ही? हाँ, यही बालक। एक बार जोरदार ताली बजाओ कि बच्चे का मन देखिए कि मुझे एक बार बाबा की कथा में जाना है और बाबा को प्रणाम करना। बैठो बेटा, बैठ जाओ, बैठो। रोशनी नहीं है। और ध्यान दें, वो बच्चा कल क्रम में जब मिलना हुआ तो उस समय पर कहा, आपको यहां आओ भी जाओगे तो दिखेगा नहीं, क्या तुम बाबा को देखोगे, क्या तुम दर्शन करोगे? बच्चे का बल देखिए, उसने कहा मैं बाबा को नहीं देख पाऊंगा पर बाबा तो मुझे देख लेगा, उतना ही बहुत, उतना ही बहुत। और दया की न होती जो आदत तुम्हारी तो सूनी ही रहती अदालत तुम्हारी। शिव के मंदिर में जाइए, ये मत सोचो कि बाबा झोली कब भरेगा, कब कृपा करेगा, कब दया करेगा, बाबे कब करुणा करेगा, बाबे कब करुणा करेगा, बाबा कब करुणा करेगा। तुम तो जाते रहो, उसकी दृष्टि तुम पर पड़ती रहे। वासुकी नाग पर जैसे शिव की दृष्टि पड़ी रही तो एक दिन उस वासुकी नाग को भगवान नारायण तो उनकी फण के नीचे शेषनाग सैया पर सोते हैं, पर मेरे शंकर भगवान तो उसको गले में रखकर पुजवा देते हैं। वो शिव हैं जो वासुकी नाग को भी, एक सर्प को भी अपने गले में धारण कर कर पुजवा दे। जब हम उसकी दृष्टि में रहेंगे तो एक दिन वो कृपा जरूर करेगा, जरूर करेगा। बस दृष्टि पड़ी रहे। हम तो यहां तक कहते हैं किसी गुरु के पास जाओ ना तो उससे कुछ मत मांगो, बस एक बार कह दो, एक बार देख तो लो ना गुरु जी, बस देख लोगे ना उतने में काम हो जाएगा। एक बार देखो तो, दृष्टि तो डालो। किसी गुरु के पास जाओ तो मांगना नहीं, बस जाकर कह देना एक बार तो देख लो, एक बार। महाराज उसी तरह शिव के पास जाओ, वो तुम्हें दे रहा है ना दे रहा है, पर एक लोटा जल चढ़ाते चढ़ाते बस उसकी दृष्टि, उसकी पनाह में रही, उसकी दृष्टि फिर देगा। तेरे मंदिर में आना मेरा काम है, मेरी बिगड़ी बनाना तेरा। एक पत्र है, अच्छा है, देखिए। इसमें नाम नहीं लिखा है, इसमें जर्मनी से आई हैं, कहीं बैठी हो, वो नाम लिखना भूल गई है, कहीं बैठी हैं, जर्मनी से आई। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, जर्मनी से आई। गुरुजी आपकी कथा मोबाइल पर सुनती हूं जर्मनी में, कई साल हो गए, रहते रहते सालों बीत गए, 10, 12, 15, 20 साल जर्मनी में निकल गए। किराए के मकान में रहती थी
बहुत मेहनत करी तो भी खुद का मकान नहीं खरीद पाए। मोबाइल में सुना कि भटिंडा में 2024 में आपकी कथा चल रही है, होने वाली है। तब मैं 2024 में वहां से जर्मनी से कथा सुनने के लिए भटिंडा आ गई। और 2024 में मैं कथा सुनने के लिए भटिंडा के पंडाल में रहकर, आप कहते हो पंडाल में रहकर बाबा से प्रार्थना करो, मैं पंडाल में रहकर कथा सुनी। बाबा से केवल इतना कहा, बाबा 10, 12 साल, 15 साल, 20 साल हो गए जर्मनी में, पर खुद का मकान नहीं है। मेहनत भी बहुत करती हूं पर फल नहीं। बाबा से विनय कर कर गई। आज फिर मेरा यहाँ इंडिया में आने का भी नहीं था। पिछले बार भी केवल आपकी कथा के लिए आई थी और अब की बार भी केवल आपकी कथा के लिए आई। गुरुदेव, मैं बाबा को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि बाबा ने, आप कहते हो कि 3 महीने में सुनता है, मैं गई और मेरे बाबा ने खुद का मकान बनवाया। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए। गुरुजी, आप कहते हो कि 200, 300, 400 किलोमीटर दूर पर अगर कुबेर भंडारी की कथा हो रही हो तो जरूर जाओ, पर मेरा मन होता है कि जब भी हमारे पंजाब में कथा हो तो मैं 6000 किलोमीटर दूर से चलकर यहाँ, मैं 6000 किलोमीटर दूर से चलकर यहाँ आई। मैं जर्मनी से आई। गुरुजी, व्यासपीठ के सामने बैठकर मांगने का क्या है, ये केवल मैं जान सकती हूं कि मेरे बाबा ने मुझे 1 साल में क्या क्या दिया है, क्या क्या दिया है, ये मैं जानता। लगन तुमसे लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा, तुम्हें अपना बना बैठे जो होगा देखा जाएगा। ये उसके ऊपर निर्भर, उसके ऊपर। क्या मांग रहा है, कैसे मांगना है, क्या कहना है, कैसे कहना है, किस भाव से कहना है। हम तो यहां तक कहते हैं कि किसी का, कोई किसी भी तरह की स्तुति करता हो, कोई किसी भी तरह का पाठ करता हो, कोई किसी भी तरह से भगवान शंकर को रिझाने का प्रयास करता हो, आपका खुद का तरीका अपना अपना। आपको मंत्र नहीं आता, कोई बात नहीं। आपको तंत्र नहीं आता, कोई बात नहीं। आपको साधना नहीं आती, कोई बात नहीं। आपको बहुत तपस्या करना नहीं आती, कोई बात नहीं। आपको किसी स्तुति को पढ़ना नहीं आता, कोई बात नहीं। आपके पास समय नहीं है, कोई बात नहीं। पर इतना समय निकालो कि शंकर का मंदिर अपने घर के पास में हो, 1 लोटा जल खुद भी चढ़ाओ, पति को भी कहो, बच्चों को भी कहो, रोज जाओ। किसी ना किसी दिन वो चढ़ाया गया 1 लोटा जल तुम्हारा हाथ पकड़कर तुम्हारा बदल देगा, कल ये निश्चित है। जाओ शिवालय तक, शंकर की चौखट तक, शिव के द्वार तक, शिव मंदिर तक। अपने देवादिदेव महादेव से अपने हृदय का भाव, हृदय। और जब शिव शंकर के दरवाजे तक जा रहे होते, कहा किसी ने कि हम जब भगवान के पास जाएंगे तो हमारा दुख मिट जाएगा। कोई कहता है भगवान के पास जाएंगे तो दुख मिट जाएगा। शिव महापुराण की कथा कहती है दुख मिट रहा है, इसलिए शिव की याद आ रही है। शंकर के पास जा रहे हो, शिव महापुराण की कथा तक पहुंच रहे हो तो समझ लेना कि अब दुख कट रहा है, अब दुख कटने वाला है। उसके नजदीक तक पहुंच रहे हो, उसके करीब आ जाओ। बेटी कह रही है, अब की बार जो आई हूं ना, पहले तो 1 साल पहले आई थी तो बाबा ने सब कुछ दे दिया। अब निमंत्रण देने आई हूं कि एक कथा जर्मनी में करवाऊं बस जल्दी से। शिव कृपा बाबा। अब की बार निमंत्रण देने के लिए आई हूं बाबा को,
पिछली बार मांगने आई थी और बाबा ने 1 साल में मुझे सब कुछ दे दिया, इसलिए बहुत खुश होकर इस साल भी कथा सुनने के लिए भटिंडा आई हूँ और बाबा को निमंत्रण देने आई हूँ कि एक कथा जर्मनी में हो और बाबा ही कराए और बाबा ही करने। शिव तत्व भगवान देवादिदेव महादेव भगवान शिव ओवरदानी त्रिकालदर्शी कैलाशी विनाशी शंकर करुणा सागर करुणा करने वाले दया करने वाले दातार शिव की कथा करें। कोई साथ देने वाला मिले ना मिले पर शिव का दृष्टि शिव का हाथ हमारे मस्तक पर है। अब स्वयं शंकर भगवान तो हाथ रखने के लिए तुम्हारे पास नहीं आएंगे, तो फिर करना क्या पड़ेगा? शिव जी का चढ़ा हुआ जल पान भी करो, शिव जी के चढ़े हुए जल का प्रोक्षण अपने मस्तक पर जल की 2-4 बूंद अपने सिर पर जरूर छिड़को। क्यों? क्योंकि भगवान शंकर का चढ़ा हुआ जल जब हमारे मस्तक पर आकर पड़ता है तो ये मानकर चलो कि 33 कोटि देवता हमारे मस्तक पर अपना हस्त कमल रख देते हैं शिव के रूप। शिव करुणा सागर, भगवान शंकर दया सागर। कितना बड़ा भी रोग शरीर में लगा हुआ है, शंकर का चढ़ा हुआ जल का आचमन अवश्य अवश्य करें। स्त्री हो, पुरुष हो, बच्चे हो, नारी हो, सौभाग्यवती स्त्री हो, वैधव्य स्त्री हो, चाहे कोई भी पुरुष हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, संत हो, साधु हो, सन्यासी हो, तपस्वी हो, साधक हो, उपासक हो, सबको एक लोटा जल बाबा को जरूर चढ़ाना अवश्य। और उस एक लोटा जल में आपका दिल भी जुड़ा होना चाहिए, आपका विश्वास भी जुड़ा होना चाहिए, आपका भरोसा भी जुड़ा होना चाहिए। अगर विश्वास नहीं है तो शिव मिले कैसे? एक पत्र है, अच्छा देखिए। मेरा नाम विनीता है, मैं लुधियाना महादेव नगर की निवासी हूँ। लुधियाना से विनीता जी कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। विनीता जी लुधियाना से, मेरा नाम विनीता है, कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाए और आइए, जहाँ भी बैठी हो आ जाइए बेलपत्र लेने। मैं लुधियाना महादेव नगर की निवासी हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। एक लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव, मुझे विश्वास नहीं था पहले। मुझे मेरे पिताजी ने बताया कि बेटा आस्था टीवी पर प्रदीप मिश्रा जी की कथा आती है, सुना कर। पहले तो मैंने पिताजी को कहा, आप कौन से बाबा के चक्कर में पड़ गए हो? ऐसे ऐसे बहुत बाबा आया और चले जाया करते। पिताजी ने कहा, बेटा कथा तो सुना करो। मैं पिताजी के कहने पर कथा सुनने लगी और रोज मंदिर जाने लगी। गुरुजी, मेरे घर की ऐसी स्थिति थी, हमेशा कर्ज में डूबे रहते थे, कभी कर्ज से उबरते ही नहीं थे। मेरे घर के
हालत कभी ऐसी हो जाती थी कि घर में 1 रुपया नहीं रह पाता था। हमारे रिश्तेदार आए तो हमें कहे ये गरीब का घर लगता है। लोगों ने ऐसे ऐसे ताने दिए कि इनके घर में कुछ भी नहीं है। गुरुजी जब लोगों के ताने सुनती तो रोती और अपने पति से कहती, रोते रोते अपने पति से बोलती कि मुझे एक बार शिव की कथा सुनना है। अगर शंकर जी का मंदिर जाना चालू कर दें और शिव जी को 1 लोटा जल चढ़ाना चालू कर दें तो शिव हमारी समस्या को जरूर काटे। पति हंसकर कहता है, ऐसे ना जाने कितने कितने बाबा पड़े हैं, किस किस का कहना मानेगी। पत्नी कहती है, मैं कभी किसी को नहीं मानती हूं, केवल ये सीहोर वाला महाराज की कथा सुनकर विश्वास हुआ है। एक बार अपना कर्जा चुकाने के लिए और अपने धन वैभव के लिए अपन लोटा भर कर जल तो चढ़ाए। और गुरुजी बाबा को 1 लोटा जल चढ़ाने लगी, तब से हमारा कर्ज धीरे धीरे खत्म होने लगा और घर की हालत सुधरने लगी। आज मैं बाबा को शुक्रिया करने के लिए आई हूं कि बाबा ने हमारा पूरा कर्जा भी चुका दिया और आज बाबा ने हमको प्रतिष्ठित कर दिया। यह शिव तत्व है। मेरा नाम विनीता है, मैं लुधियाना महादेव नगर की निवासी हूं। मेरा मोबाइल नंबर ये शिव तत्व में शंकर की करुणा में, शिव की उपासना में, शंकर की भक्ति में, जल के साथ में बहुत जरूरी है आपका विश्वास। आप शिव को अपना दिल दीजिए, शंकर भगवान को अपना मन दीजिए, अपना हृदय दीजिए। सर्वस्व शिव को छोड़ो, सर्वस्व। और जब अपना सर्वस्व हम भगवान शंकर पर छोड़ देंगे तो शिव उसको स्वीकार कर। भगवान शंकर को अपना सर्वस्व छोड़कर जब हम अपना जीवन आनंद के साथ में जीते हैं तो शिव हमारे परिवार को, घर को, सबको संभाल लेता है। सब एक कथा शिव महापुराण में आती है, जिस समय पर रिद्धि सिद्धि का विवाह भगवान श्री गणेश जी महाराज से हो रहा था। प्रजापति विश्वरूप जी की बेटी थी दोनों, और दोनों एक ही स्वरूप था, दोनों एक जैसा स्वरूप। और दोनों का एक जैसा स्वरूप था, दोनों एक जैसी दिखती, एक जैसा स्वरूप दोनों का। दोनों के विवाह के लिए प्रजापति विश्वरूप जी ने विचार कर लिया कि मेरी बेटी का विवाह मैं एक ही वर्ष से करूंगा और रिद्धि और सिद्धि उसको दूं जिसमें बुद्धि हो। भगवान शंकर के मंदिर में जब हम जाकर 2-4 बूंद हमारे मस्तक पर चढ़ाते हैं, हमारे मस्तक पर छिड़क लेते हैं, तो ये मानकर चलें कि शिव कहीं ना कहीं हमें बुद्धि का बल, रिद्धि और सिद्धि भी प्रदान करता है। एक बहन बैठी हुई है जिसको शुगर की बीमारी इतनी थी कि इंसुलिन आदि तक पहुंचने वाली, पर शिव पर भरोसा कर कर शंकर की चढ़ी हुई एक बेलपत्र और शंकर का जल पीना प्रारंभ करा। वो बहन अपने पत्र में लिखती है कि आज मेरी सारी मधुमेह की बीमारी, बीपी की बीमारी, आज पूर्ण रूप से मेरी गोलियां डॉक्टर ने खुद आगे रहकर बंद करा। अस्थमा था, आ जाओ बेटा, अस्थमा भी था, बेलपत्र दे। नहीं, बाबा को प्रणाम करके आंसू पोंछ करते। अब तो बाबा भंडार भरा है, एक बार जोरदार ताली बजाओ।
एकता गर्ग, पत्नी अमित कुमार गर्ग, तलवंडी साबी से आई हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। आप ही हैं, आ जाइए, आ जाइए। गुरुजी, मैं अमरजीत मेहता जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, जिन्होंने हमें 2 वर्ष से कथा श्रवण करने का सौभाग्य। गुरुदेव, कई साल से अस्थमा की बीमारी थी, मधुमेह की बीमारी थी। ना अस्थमा ठीक हो रहा था, ना मधुमेह ठीक हो रहा था। डॉक्टर ने हमको पंप लेने के लिए कह दिया। अब मधुमेह भी ठीक नहीं हो रहा, शुगर भी। दवाइयां लेते 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 थक गए। तब आपकी कथा 2024 में 4 जनवरी से 10 जनवरी बठिंडा में हुई। हमने टीवी पर सुना था कि पंडाल में बैठकर जो मांगा जाता है वो देता जरूर। बाबा की कथा सुनने के लिए जनवरी के महीने में आ गए। कथा सुनी, विनय करी और विनय कर कर शिव जी के मंदिर में रोज 1 लोटा जल चढ़ाने लगे। 1 बेलपत्री शंकर की उठाकर खाने लगे। दूसरी बार डॉक्टर को दिखाने के लिए गए तो डॉक्टर ने कह दिया अब तुम्हें पंप की भी जरूरत नहीं है और शुगर की दवाई की भी, मधुमेह की दवाई की भी जरूरत नहीं है, तुम्हारा लेवल ठीक है। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ। एकता गर्ग, पत्नी अमित कुमार, तलवंडी साबी से आई हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये। और एक पत्र और है, बड़ा सुंदर लिखा है किसी ने। मेरा नाम पल्लवी खन्ना, पल्लवी खन्ना, पंजाब से आई है। पंजाब में तो है ही, पल्लवी खन्ना। कहीं मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती है। पल्लवी खन्ना आई हैं, आ जाइए, एक बेलपत्र लेकर जाना। मैं पल्लवी खन्ना, मैं महादेव को धन्यवाद देती हूँ कि महादेव ने मुझे दूसरा जन्म दिया। मुझे 2020 में कैंसर हो गया था, जिसका इलाज चलते चलते 2022 आ गया, पर डॉक्टर के हिसाब से मैं ठीक नहीं थी। डॉक्टर के हिसाब से मेरा जीवन बहुत थोड़ा सा है। पर मैंने किसी के मुख से सुना कि टीवी पर कथा आती है, आस्था चैनल पर। मैंने कथा सुनना प्रारंभ करा, शिव जी को जल चढ़ाना प्रारंभ करा, बेलपत्री का सेवन करना प्रारंभ करा। आज मैं बाबा के सामने छाती ठोक कर कहती हूँ कि डॉक्टरों ने भी कह दिया कि तुम्हारी रिपोर्ट नील है और तुम कैंसर मुक्त हो। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए आई हूँ। जो 20 से था, 21 में था, 22 में कैंसर था और आज बाबा की कृपा से मैं पूर्ण तरह से स्वस्थ हुई हूँ। बाबा को नमन करता हूँ। दीदी बोली हम आपको नहीं पहचानते थे, पर हमारा सीए बोला कि आप इतनी कष्ट में हो, श्वास की बीमारी और शुगर की है, तो एक बार टीवी पर कथा आती है, तुम सुनती क्यों नहीं हो। जब से कथा सुनना चालू करी, मेरा शुगर, मधुमेह भी ठीक हुआ और अस्थमा भी ठीक हुआ। ये बेटी जिसको 2020 में कैंसर हुआ, 22 तक कैंसर का क्रम चलता रहा और आखिरी में डॉक्टर ने जवाब दिया, तब बाबा की भक्ति करी और आज रिपोर्ट पूरी नील में आ गई और बाबा को धन्यवाद दें। खाली ना जाता कोई दर तुम्हारे, खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ नन्ही पसारे, अपने हृदय से लगा लो, लगा,  ล लो, गिरा जा रहा हूँ, गिरा जा रहा हूँ,  गिरा जा रहा हूँ,   गिरा जा रहा हूँ,  गिरा जा रहा हूँ,  गिरा जा रहा हूँ,   गिरा जा रहा हूँ,
अब तो न टालो, गिरी जा रही शिव कथा कर रहे। रिद्धि सिद्धि प्रजापति विष्णु जी की बेटी, भगवान श्री गणेश जी महाराज के साथ उनका विवाह हो। आ गई घर में प्रवेश। पार्वती जी ने अपना पूरा कार्य रिद्धि सिद्धि पर सो और स्वयं शिव की आराधना में ली, शंकर की आराधना, स्वयं शिव की आराधना। एक बात व्यासपीठ के माध्यम से पहले भी कही, आज फिर कहते हैं, नौकरी अच्छी चल रही हो तो प्लाट भी ले लो, पत्नी के जेवर भी बना लो और बच्चों की पढ़ाई भी करो। व्यापार अच्छा चल रहा हो तो जमीन भी लो, प्लाट भी बनाओ, दुकान भी बनाओ, मकान भी बनाओ, पत्नी के जेवर भी बनाओ, बच्चों को पढ़ाओ। फैक्ट्री अच्छी चल रही है, चलते चलते में सब काम। फैक्ट्री अच्छी चल रही है तो व्यापार को और बढ़ाओ, जमीन जायदाद बढ़ा लो, थोड़ा धन दौलत बढ़ाओ, बच्चों को पढ़ाओ। नौकरी अच्छी चल रही है, चलती चलती नौकरी में सब कर लो, रिटायर होने के बाद कुछ नहीं कर पाओगे, फिर पेंशन में खा लो और रह, कुछ कर पाओगे क्या? नौकरी चले तब तक जो बनाना है बनाओ, जो करना है कर लो, दुकान चले जब तक करो, फैक्ट्री चले जब तक करो। उसी तरह जब तक शरीर चले तब तक शंकर के मंदिर में जाते रहो, एक लोटा जल चढ़ाते। नहीं चलेगा शरीर तब घर में रहना। आज आपका शरीर चल रहा है तो आप इतना भीड़ भड़क्का में पूरे रोडों पर गाड़ियां खड़ी हुई है, चारों तरफ रोड भरी पड़ी है। शिव महापुराण की कथा में तुम धक्का वक्का खाकर पहुंच गई, बैठ गई भीड़ भड़क्के में और कथा सुनी। शरीर चल रहा है तो सुनो, शरीर नहीं चलेगा तो कहां सुनने जा पाओगे? दुकान चल रही है तो प्लाट भी लो, मकान भी बनाओ, गाड़ी भी लो, तुम्हारा व्यापार चल रहा है, फैक्ट्री चल रही है, नौकरी चल रही है, सब कर लो। चलते चलते में करोगे तो अच्छा। कबीरदास जी लिखते हैं अपने पद में, दो बहन बैठकर चक्की चला रही हैं और गेहूं पीस रही, दाना पीस रही। दो बहन चक्की चल रही है, दाना पीस रही हैं, लगी हैं पीसने में, चक्की चलाने। और जब चक्की चलाते चलाते, दाना पीसते पीसते दोनों लगी रहीं, अपना कार्य करती रहीं, तब दोनों बहनों ने, चक्की चला रही है, दाना पीस रही है, उसमें से एक दाना उठाती जाती है, चक्की चलाती चलाती खाती जाती। वो चला रही है और दाना मुंह में डालती। दूसरी बहन ने कहा पागल हो गई है, दाना खा रही है, पिस जान दे, रोटी बनाएंगे फिर खाएंगे, पूड़ी बनाएंगे फिर खाएंगे। और वो बहन मानती नहीं, वो तो खाती जाती चक्की चलाती जाती, और दूसरी ज्ञान देती रहती कि मत खा, आटा बनाएंगे, रोटी बनाएंगे, पूड़ी बनाएंगे, हलवा बनाएंगे, सीरा बनाएंगे फिर खाएंगे। आटा पिस गया, बेन लेकर चल दी, आगे कीचड़ था, फिसल गई, आटा पूरा कीचड़ में चले गए।
अब बना ले पूड़ी, अब बना रोटी, सीरा, हलवा, कुछ। जो बेटी चक्की चलाते चलाते खा रही थी वो मुस्कुरा रही थी कि मैंने तो खा लिया, मैंने तो खा लिया। जो इंतजार में बैठा रहा, बस अब की दुकान पर इतना व्यापार करूंगा, 2 साल वेट कर खाऊंगा। इंतजार कर रहे हैं, इंतजार। अब की दिवाली आएगी ना, मैं भी कटे हुए सेव फल का मोबाइल लूंगा, एप्पल का। अगली दिवाली आएगी ना, अभी दिवाली आएगी तो अपन ये ले लेंगे, अपन वो ले लेंगे। इंतजार कर रहा है। और दिवाली से पहले निपट गए तो कौन न देखा। इसलिए शिव पुराण कहती है फुल एंजॉय में जिंदगी जियो, मुस्कुराकर आनंद कैसे। कल किसने देखा दिल कर जाए कि आज मुझे खजूर वाली चोटी बनाना है, तो खजूर की चोटी बनाकर इधर खींच के बनाकर, तुम्हारा मन कर जाए जूड़ा तो जूड़ा, तुम्हारा मन कर जाए कि आज आंखों को नीला करना है तो तुम्हारा मन कर जाए कि आज पेंसिल से लाइन खींचना, कांच के सामने फुल एंजॉय। अब पति के कि बताओ, पति का मुख उतराओ और पत्नी कहे काय को मुंह उतार के बैठे हो, ऐसा वो किसी ने मेरी शिकायत कर दी और वहां ऐसा हो गया और कल कुछ हो, आ गए कर गए हो गए, कल देखेंगे। आग लगे बस्ती में अपन रहो मस्ती, खाओ पियो मौज करो, कल के लिए क्या सोचना। एक पति और पत्नी घूमने के लिए चंडीगढ़ गए। चंडीगढ़ से पत्नी ने कहा देखो यहाँ पर सूट भी अच्छे मिल रहे हैं और हार भी अच्छा मिल रहा है, गोल्ड अच्छा मिल रहा है, ले लें क्या। पति ने कल ले ला। कितने का है पूछा, 2.5 लाख का हार पति ने पत्नी को दिला दिया और 2.5-3 लाख का हार दिलाकर एक सूट भी दिलाया, लगभग 30,000 रुपये का जरी लगा हुआ बढ़िया सुंदर। पत्नी ने कहा सैंडल, पत्नी ने कहा ले सैंडल भी ले, सैंडल भी ले ली। तीनों चीज लेकर पति ने कहा अपनी पत्नी से होटल में आकर कि अपन अब दर्शन करने चल रहे हैं, चल एक काम करते हैं, तू बड़े प्रेम से सब पहन ले। पत्नी बोलती अभी काय को पहन लूं, बठिंडा जाऊंगी, जब देवर के लड़के की शादी होगी तब पहनूंगी। तारीख निकल गई है देवर के लड़के की शादी की, इतनी तारीख को शादी है, 6 महीने बचे हैं, उसके लिए मैंने अभी नहीं पहनूंगी। पति ने कहा पहन ले, क्या जाए बाद में और ले लेंगे। नहीं, आ गई शादी की सालगिरह आई, पति ने कहा आज तो शादी की सालगिरह है, मैंने तुझे चंडीगढ़ से हार दिलाया था, पहन ले। पत्नी के काय को पहनूं, अभी थोड़ी ना पहनूंगी, अभी तो देवर के लड़के की शादी में पहनूंगी। इंतजार करती रही, शादी के 1.5 महीना 2 महीना बचा, उसके पहले चक्कर आ गए, गिर गई। अर्थी पर बांध रहे थे, पति अंदर गया, दौड़कर चप्पल भी लाया, सूट भी लाया, 3 लाख का हार भी लाया, पत्नी को पहनाने लगा। दोस्तों ने उसके कंधे पर हाथ रखा, मेरा दोस्त पागल हो गया, 3 लाख का हार, पत्नी मर गई है, क्यों पहना रहा है। पति कहता है मैं रोज कहता था पहन ले पहन ले पहन ले, ये हमेशा कहती थी बाद में अब पहन ले। इसलिए मेरी भटिंडा की जीजियों सावधान, जितने अच्छे सूट अलमारी में रखे सब पहनो, सब। जितनी अच्छी चप्पल जूता जो रखा है, अच्छी घड़ी रखी है, फुल एंजॉय में। ये मत सोचना कि अब मेरी उम्र हो गई, ये हो गया, नहीं। वो एक उसमें कहा था ना, बुड्ढा तेरा बाप,
अपन काय के बुढ़े हुए, ओल्ड इज गोल्ड। खुश होकर जियो, फुल एंजॉय में, फुल आनंद में। हम तो बाबा के भरोसे